सूर्य से बृहस्पति किस भाव में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य से गुरु के अलग अलग भावों में किस प्रकार के फल होते हैं। यानी आपकी लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह चाहे जिस भी भाव में बैठे हुए हों, वहां से गुरु ग्रह अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसे आज के वीडियो में हम जानेंगे। सूर्य और बृहस्पति की युति किस प्रकार का फल देती है, इसे भी समझेंगे। सूर्य से बृहस्पति का केंद्र और त्रिकोण का संबंध किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, इसे जानेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति षडाष्टक का संबंध बना रहे हों, तब इसका प्रभाव क्या होता है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, गुरु ग्रह की यदि हम बात करें तो गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन की सकारात्मकता है। गुरु ग्रह धन के कारक हैं। गुरु ग्रह मान सम्मान यश के कारक हैं। गुरु शिक्षा के कारक हैं। किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों के कारक ग्रह हैं गुरु ग्रह। गुरु यदि कुंडली के अंदर शुभ हों, शुभ भावों में बलवान होकर बैठे हुए हों, तो जीवन की अनेक परेशानियों से जातक को मुक्ति दिलाने का कार्य ये करते हैं। हालांकि आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह योग कारक ग्रह है या नहीं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किन लग्नों में ये योग कारक ग्रह बनते हैं। देखिए, गुरु ग्रह मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, सिंह लग्न और कर्क लग्न, इन लग्नों में योग कारक ग्रह होते हैं। अन्य लग्नों में ये ग्रह योग कारक नहीं होते। गुरु ग्रह धनु राशि, मीन राशि में स्वग्रही, मेष राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, सिंह राशि में मित्रग्रही, जबकि कर्क राशि में ये उच्च अवस्था के भी माने जाते हैं। सूर्य ग्रह की यदि हम बात करें तो सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च के, सिंह राशि में स्वग्रही, इसके अलावा मेष राशि या वृश्चिक राशि, इन राशियों में ये मित्रग्रही माने जाते हैं। सूर्य तुला राशि में नीच के, जबकि गुरु ग्रह मकर राशि में जो है नीच अवस्था के होते हैं। तो कोई भी ग्रह नीच अवस्था का कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ग्रह नीच अवस्था का होता है तो अपना अच्छा प्रभाव नहीं देता है। सूर्य और गुरु आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं। जब ये दोनों मित्र ग्रह एक साथ बैठते हैं तो कुंडली में काफ़ी अच्छा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेंगे, इस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, सूर्य और गुरु की युति को सबसे पहले हम जानेंगे। किसी भी भाव के अंदर ये युति बन सकती है आपकी कुंडली में। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने समझने के लिए लग्न में सूर्य और गुरु को लिख दिया है। हालांकि सूर्य और गुरु की युति जब बनती है तो अलग अलग भावों में अलग अलग प्रकार के फल भी उत्पन्न करती है। इसके अलावा सूर्य और गुरु जिन भावों के कारक ग्रह बन रहे होते हैं, जिन भावों के अंदर इनकी राशियाँ आ रही होती है, उनके प्रभावों पर भी अंतर पड़ता है। लेकिन क्योंकि आज के वीडियो का हमारा मूल मकसद सूर्य और गुरु के संबंधों को समझना है, तो उसी दृष्टिकोण से आज के वीडियो को लेने का प्रयास करें। ध्यान रखिएगा कि सूर्य और गुरु जब एक साथ बैठते हैं और शुभ स्थिति में यदि ये ग्रह बैठे हुए हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट इनका देखने को मिलता है। सबसे अच्छा प्रभाव ये उत्पन्न होता है कि सूर्य आत्मा के कारक, गुरु ज्ञान के कारक हैं। जब आत्मा का कारक और ज्ञान का कारक आपस में साथ में बैठ जाते हैं तो जातक के जीवन में एक प्रकाश उत्पन्न होगा। जातक के जीवन में चीज़ों को समझने की क्षमता उत्पन्न होगी। सूर्य और गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो जातक के चेहरे पर तेज होगा। यदि यह युति लग्न भाव के अंदर बन जाए या अन्य भावों के अंदर बन रही है तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि लग्न भाव और लग्नेश पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो जातक के चेहरे पर तेज उत्पन्न होगा। काफ़ी बढ़िया रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव के अंदर युति बनती है तो जातक अच्छा चीज़ों को पहले से पूर्वानुमान लगाने वाला होता है। अच्छा भविष्यवक्ता भी आप मन से मान सकते हैं। भविष्यवक्ता का तात्पर्य केवल मैं यहाँ पर ये लेना चाहूँगा कि चीज़ों को पहले से समझने की क्षमता आ जाना। पहले से जातक अनुमान लगाता है तो उसके अनुमान कई बार सत्य सिद्ध हो जाते हैं। जातक का अनुमान सटीक बैठता है। इसके अलावा गुरु और सूर्य साथ में जब एक साथ बैठेंगे, यदि लग्नेश मजबूत हुआ तो और गुरु और सूर्य एकादश भाव से संबंध यदि बना रहे हैं तो निश्चित रूप से जातक अपने जीवन काल के दौरान कीर्ति और यश अर्जित करेगा। यदि किसी पद पर वह है तो उस पद पर वह काफ़ी तरक्की अर्जित करेगा। अच्छे अधिकारियों का संपर्क जातक को जीवन काल के दौरान मिलता है। गुरु और सूर्य यदि शुभ स्थिति में हो, यानी किसी नीच राशि में कोई ग्रह यदि नहीं है, तो जातक को धर्म कर्म का अच्छा ज्ञान होगा। जातक विवेकी तो होगा, अच्छा शिक्षक, अच्छा सलाहकार हो सकता है। इसके अलावा जातक उच्च शिक्षित हो, इस बात की भी प्रबल संभावना बन जाती है, बशर्ते पंचम भाव पंचमेश, नवम भाव नवमेश पर खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए।
मित्रों, सूर्य और गुरु जब एक साथ बैठते हैं तो जातक दयावान भी होगा और नीति के अनुसार कार्य करने वाला होगा, शुद्ध आचरण करने वाला हो, इस बात की संभावना बनती है। जातक की छठी इंद्रिय जागृत हो, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। हालांकि इसके लिए नवा भाव और कुंडली का अष्टम भाव जरूर देख लीजिएगा, इन पर खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। साथ साथ पंचम भाव को भी देख लीजिएगा, क्योंकि इष्ट का भाव है पंचम भाव। इसके अलावा जातक के मित्रों की संख्या की यदि हम बात करें तो सामान्यतः वो सीमित ही होगी। आपको इस युति का पूर्ण लाभ लेने के लिए ध्यान इत्यादि करना होगा और गंभीर होना होगा, क्योंकि जितना गंभीर होंगे उतना ही इस युति का आपको अच्छा लाभ मिल पाएगा। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से गुरु यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, जहां पर सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं वहां से गुरु यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। धन धान्य की दृष्टि से यदि हम बात करें तो शुभ स्थिति इसे कहा जाएगा और धन की दृष्टि से आप जीवन काल में तरक्की अर्जित करेंगे। और इसके अलावा वाणी की यदि हम बात करें तो वाणी आपकी अच्छी रहेगी, प्रभावशाली वाणी रहेगी, विनम्रता रहेगी उसके अंदर और उसके अंदर स्थिरता भी रहेगी। शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि धन भाव आ रहा है तो इस स्थिति में जातक अपने कुटुंब में ज्ञानी होगा। और हालांकि गुरु अपने आप में नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन इस पर पड़ने वाले अन्य ग्रहों की मैं चर्चा यहाँ पर करना चाहूँगा कि कोई अन्य खराब ग्रहों का प्रभाव इस पर नहीं होना चाहिए। जातक का प्रारंभिक काल की यदि हम बात करें, बचपन की यदि हम बात करें तो काफ़ी अच्छा समय जाता है, क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव कुटुंब को क्योंकि दर्शाता है और गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा समय उसका व्यतीत होगा, इस बात की संभावना बिल्कुल बनती है। हालांकि आपकी कुंडली में सूर्य से गुरु यदि अन्य भावों के अंदर बैठे हुए हों तो धन भाव और धनेश की स्थिति अवश्य चेक कर लीजिएगा। सूर्य से गुरु यदि दूसरे भाव में है तो जातक को चाहिए कि अपना खान पान शुद्ध रखें, क्योंकि तभी जो है गुरु ग्रह अपना अच्छा प्रभाव यहाँ पर दे पाएंगे। कुंडली के दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि हो या गुरु स्वयं बैठे हुए हों तो तब भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि खान पान का विशेष ध्यान ये रखना है कि किसी प्रकार का ऐसा भोजन जो कि शुद्ध शाकाहारी तो हो सकता है, लेकिन कह सकते हैं कि नॉन वेज वगैरह इत्यादि का सेवन आप ना करें, क्योंकि यदि गुरु के शुभ परिणामों का आपको लाभ लेना है तो इन चीज़ों से बचना होगा। गुरु ग्रह यदि सूर्य से दूसरे हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में खान पान पर काफ़ी चीज़ें आपके जीवन में निर्भर करेंगी। वो ये कि खान पान उचित रखने पर, क्योंकि जैसा व्यक्ति भोजन करेगा उसी प्रकार का उसका मन होगा, जैसा मन होगा उसी प्रकार से उसका आत्मा उसे जीवन काल में संकेत देगी। यदि आपका भोजन शुद्ध रहेगा तो निश्चित रूप से जो है, और वाणी शुद्ध रहेगी, यदि आप सत्य बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा बली होगी, आपके जीवन में प्रकाश आएगा, आप इसे जीवन काल में महसूस भी कर पाएंगे। सूर्य से गुरु यदि दूसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं तो मान पद प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। दूसरा भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, यानी अन्य शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तो निश्चित रूप से आप अपने कुटुंब में अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से गुरु यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, सूर्य से गुरु यदि तीसरे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो जातक मेहनती होगा, परिश्रम होगा और भाग्य का लाभ भी जातक को जीवन काल के दौरान मिल पाएगा। जातक को संतान और शिक्षा का लाभ मिलेगा। जातक को अपने बड़े भाई बहनों, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिल पाएगा, बशर्ते कि गुरु ग्रह खराब प्रभाव में नहीं होना चाहिए। हालांकि जातक थोड़ा सा कंजूस किस्म का होता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि जहाँ आवश्यक हो वहाँ खर्च करना चाहिए। मान सम्मान यह अच्छा रहेगा। और इसके अलावा सूर्य से गुरु यदि तीसरे भाव के अंदर बैठेंगे तो धार्मिक यात्राएं कारगर सिद्ध होंगी, यात्राओं से आपको जो है लाभ होगा। इसके अलावा सूर्य से गुरु यदि तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो जातक का दाम्पत्य जीवन की यदि हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन की परेशानियों को निवारण करने का काम भी गुरु महाराज यहाँ पर करेंगे, बशर्ते कि इनकी किसी भाव पर दृष्टियाँ नीच अवस्था की ना हो। गुरु यदि सूर्य से गुरु तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों या तीसरे भाव के अंदर गुरु ग्रह बैठे हुए हों तो दृढ़ संकल्प शक्ति सामान्यतः अच्छी रहती है, बशर्ते कि तीसरे भाव पर कोई खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स की यदि बात करें तो सामान्यतः ये ठीक ठाक ही रहेगी। सूर्य से गुरु तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए होंगे तो जातक के अंदर एक अहम की भावना होगी, तो उसका जो है परित्याग करना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से गुरु यदि चतुर्थ भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, अब ये दोनों का हुआ केंद्रीय संबंध। देखिए, सूर्य से गुरु जब चतुर्थ भाव के अंदर बैठेंगे तो माता पिता के सुख की यदि हम बात करें तो वो सामान्य प्रकार का रहेगा, सामान्य सुख जीवन काल के दौरान रहेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सुख कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, लेकिन सामान्य प्रकार का सुख रहेगा। और सूर्य से गुरु चतुर्थ भाव के अंदर होंगे तो कार्य क्षेत्र इत्यादि में आपको लाभ मिलेगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा, विदेशों में या विदेश से संबंधित कार्यों में, अस्पताल से संबंधित कार्यों में, कानूनी मामलों में जातक को लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा जातक थोड़ा सा असहज अपने आप को महसूस करेगा। राजकीय कार्यों की यदि हम बात करें तो जातक को लाभ मिलेगा, सरकारी क्षेत्रों में जातक को लाभ प्राप्त होगा। आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना या आकस्मिक धनहानि की संभावना बनती है। आकस्मिक धनहानि केवल तभी होगी कि जब गुरु कुंडली के अंदर योग कारक ना हो और अष्टम भाव पर इनका नीच राशि का प्रभाव पड़ रहा हो,
ठीक है, अन्य स्थितियों के अंदर लाभ होने की संभावना अधिक रहेगी। जनता की यदि हम बात करें, क्योंकि कुंडली का चतुर्थ भाव पब्लिक को भी दर्शाता है, यानी आप राजनीतिक क्षेत्र इत्यादि में हैं तो वहाँ से उसका विचार भी हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। तो जनता से संबंधित कार्यों से आपको जो है लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सूर्य से गुरु चतुर्थ भाव के यदि बैठे हुए हैं तो ये सामान्य प्रकार के फलों को देने वाले हैं। शुभ स्थिति में है, बलवान है, योग कारक ग्रह बन रहे हैं तो श्रेष्ठ लाभ आपको दिखाई देगा। और सूर्य से गुरु चतुर्थ भाव के अंदर है तो इस बात को भी ये दर्शाता है, या चतुर्थ भाव के अंदर गुरु बैठे हुए हों, दोनों स्थिति में सूर्य से गुरु चतुर्थ भाव में हो या गुरु चतुर्थ भाव के अंदर शुभ स्थिति में यदि हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके जन्म के बाद माता पिता की तरक्की अवश्य ही होती है। ऐसा हमने कई कुंडलियों के विश्लेषण के दौरान ये पाया है। हालांकि इसके लिए कुंडली में गुरु ग्रह योग कारक ग्रह होने चाहिए और इनके पास बल भी होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप चतुर्थ भाव चतुर्थेश की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। चतुर्थ भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है ये देखना जरूरी है। और दशाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ग्रहों की जब दशाएं समय पर आएंगी तभी वो अपना रिजल्ट कर पाती हैं। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि ग्रह की स्थिति तो कुंडली के अंदर सही है, बलवान भी है, लेकिन पता चला कि उनकी दशाएं नहीं आ रही। अब दशाएं नहीं आएंगी तो उतना अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। आइए बात करते हैं सूर्य से गुरु यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, सूर्य से गुरु यदि पंचम भाव के अंदर बैठ जाएंगे तो ये स्थिति कहलाएगी आपका सूर्य और गुरु का नवम पंचम योग या त्रिकोण का संबंध, आप इसे बोल सकते हैं। सूर्य से गुरु पंचम भाव के अंदर होंगे तो जातक जो है ज्ञानी तो होगा, लेकिन कई बार उस ज्ञान का उसे अभिमान हो जाएगा। ठीक है, तो ये अहंकार त्याग करना होगा आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा, अन्यथा लोग जो है आपको उचित मान सम्मान नहीं देंगे या उसमें कमी देखी जाएगी फिर। हालांकि सूर्य से गुरु पंचम में होंगे तो गुरु की नवी दृष्टि सूर्य पर जाएगी, तो ये अच्छा संयोग ही कहा जाएगा। सूर्य के तेज को नियंत्रित ये कई बार जो है करेगा। हालांकि सूर्य आत्मा है और सूर्य ग्रहों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी गुरु हैं। गुरु की दृष्टि यदि सूर्य पर जाएगी तो निश्चित रूप से दिशा मिलेगी जीवन काल के दौरान। सूर्य से गुरु पंचम में होंगे तो शिक्षा अच्छी होगी, आप भाग्यशाली होंगे, मित्रों इत्यादि का सहयोग मिल पाएगा। इसके अलावा आपको जीवन में दिशा भी मिल पाएगी। शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए आपको और अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, बड़े भाई बहनों का आपको सम्मान करना चाहिए, मित्रों का आपको सहयोग मिले, इस बात की संभावना प्रबल बन जाती है। गहरी सोच के धनी होंगे। यदि आप आध्यात्मिक हैं तो निश्चित रूप से आपको उन आध्यात्मिक क्षेत्रों में लाभ मिल पाएगा। तो ये शुभ स्थिति कही जाएगी इसे। अब मान लीजिए सूर्य से गुरु पंचम में है लेकिन गुरु नीच अवस्था के हो गए, योग कारक ग्रह नहीं बन रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जिन बातों की अभी हमने चर्चा की उनमें कमी देखी जाती है। सूर्य से गुरु मान लीजिए छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, सूर्य से गुरु यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो ये दोनों ग्रहों का हो गया षडाष्टक संबंध। अब षडाष्टक संबंध क्या, देखिए गुरु ग्रह यदि छठे भाव के अंदर जाएंगे, सूर्य से गुरु छठे भाव के अंदर होंगे तो रोग ऋण शत्रु की यदि हम बात करें तो इनमें से कहीं ना कहीं परेशानी होती है। जातक की जो प्रवृत्ति होगी वो समझौतावादी प्रवृत्ति होगी, जिसके कारण जातक थोड़ा सा अपने आप को जो है वो ऐसा महसूस करेगा कि कहीं यानी जहाँ पर लड़ाई झगड़े वाली बात हो तो गुरु चाहेंगे कि जातक जो है समझौता कर ले, लेकिन सूर्य झुकेंगे नहीं। लेकिन सूर्य गुरु के पास यदि बल अधिक हुआ तो निश्चित रूप से जातक समझौता करेगा, लेकिन सूर्य आसानी से समझौता करने नहीं देंगे, तो बीच अंतर द्वंद एक बना रहेगा। इस बात की एक आशंका थोड़ी सी रहती है। गुरु छठे भाव के अंदर जाएंगे तो रोग ऋण शत्रु इत्यादि किसी एक बात से कम जातक को परेशानी हो, इस बात की स्थितियों की तरफ भी ये स्थिति प्रतिबिंबित करती है, जिसके कारण मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय से उसका पाठ करें, प्रातःकाल जल्दी उठें, अपने पिता का सम्मान करें। साथ साथ गुरु ग्रह यदि सुप्रभाव ना दे रहे हो या गुरु की दशांतर दशा के दौरान परेशानियों का अनुभव हो तो गुरु के वेद मंत्र का जप करें और भगवान विष्णु की आराधना किसी भी स्वरूप में करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको लाभ मिलने लगेगा। सूर्य से गुरु यदि छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो धन आएगा जाएगा, आवश्यकता के अनुरूप धन मिल भी जाएगा, लेकिन जहाँ जरूरत होगी वहाँ पर आपका धन जाएगा भी, यानी आवश्यकता के अनुसार धन जाता भी। क्योंकि गुरु छठे भाव के अंदर है, रोग ऋण शत्रु वाले भाव के अंदर। हालांकि इनकी नवी दृष्टि जो है आपको धन प्रदान करती है, बशर्ते कि नीच राशि की दृष्टि नहीं होना चाहिए। मित्रों, आइए बात करते हैं सूर्य से गुरु यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए सूर्य से गुरु यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो ये हुआ गुरु और सूर्य का केंद्रीय संबंध। अब क्योंकि गुरु की दृष्टि सूर्य पर होगी, सूर्य की दृष्टि जो है गुरु पर होगी। अब केंद्र का संबंध देखिए किस प्रकार का फल देगा, आइए समझते हैं। यदि गुरु सप्तम भाव के अंदर ही बैठे हैं लेकिन अकेले नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि जातक को मेहनत का लाभ मिल पाएगा, अपने परिश्रम का लाभ मिल पाएगा, जातक को आलस इत्यादि का परित्याग करना होगा, मान सम्मान समाज के अंदर अच्छा रहेगा, ये शुभ प्रभाव इसका देखने को मिलता है। समृद्धशाली जीवन होगा, व्यापार इत्यादि में आपको लाभ मिल पाएगा, लेकिन उतना लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि गुरु जो है वो कहीं ना कहीं आपको अनावश्यक रूप से प्रॉफिट नहीं करने देंगे। जो जायज़ प्रॉफिट है आपको वही मिल पाएगा, जो आपको आपकी मेहनत का है वही आपको मिल पाएगा। तो धन की स्थिति की यदि हम बात करें तो या व्यापार की स्थिति की बात करें तो मध्यम रहेगी, और उसी प्रकार से वैवाहिक जीवन की बात करें तो वो भी मध्यम प्रकार का रहेगा। इस प्रकार की स्थिति बनती है। हालांकि गुरु ग्रह यहाँ पर आपको आपका जो वैवाहिक जीवन है उसको कम से कम
उसमें एक बैलेंस बनाकर चलेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सप्तम भाव के अंदर आएंगे तो जीवन में एक बैलेंस रहेगा। आइए बात करते हैं गुरु से सूर्य यदि अब अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, सूर्य से गुरु यदि अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। यदि सूर्य से गुरु अष्टम भाव के अंदर बैठेंगे तो आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा, गहन विषयों की सोच समझ आपको होगी, ठीक है। इसके अलावा खर्च भी हालांकि रहेगा, लेकिन जो आपका जो चित्त है कहीं ना कहीं वो शांत रहेगा। आप जो है बाचाल किस्म के हो सकते हैं, अनावश्यक रूप से ज्ञान बांटने से व्यक्ति को बचना चाहिए। धन इत्यादि की दृष्टि से देखा जाए तो स्थिति ठीक ठाक रहेगी। मध्यम प्रकार की भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो जब कभी गुरु की दशा अंतर्दशा आएगी, यदि गुरु की दृष्टि मित्रवत जा रही है चतुर्थ भाव के ऊपर या चतुर्थ पर, तब आपको लाभ मिल पाएगा। अब कब मिल पाएगा? देखिए, जब मान लीजिए गुरु योग कारक ग्रह बन रहे हैं और चतुर्थ भाव पर मित्र दृष्टि दिखा रहे हैं, आपके वर्थ चार्ट के अंदर यानी लग्न कुंडली के अंदर गुरु की दृष्टि यदि चतुर्थ भाव के ऊपर जा रही है, तो आप देखिए कि गुरु की दशा, जब गुरु का अंतर आएगा, जो कि गुरु की महादशा में, गुरु के अंतर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य अंतर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अन्य ग्रहों की महादशाओं में गुरु का जब अंतर आएगा तो ऐसी स्थिति में गोचर के गुरु को देखिए, उसका संबंध यदि चतुर्थ भाव से बनता है तो आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी इत्यादि के कार्य वहाँ पर निपट सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। इसके अलावा सूर्य से गुरु यदि अष्टम भाव के अंदर जाते हैं तो धार्मिक कार्यों के द्वारा और आध्यात्मिक चीज़ों से आपको लाभ होने की संभावना बन जाती है। सूर्य से गुरु अष्टम भाव के अंदर होंगे तो निश्चित रूप से, या फिर अष्टम भाव के अंदर गुरु बैठेंगे तो आपको आकस्मिक रूप से संकेत मिल जाया करेंगे किसी भी कार्य को करने से पहले, यानी आपकी सूझबूझ इस प्रकार की हो जाएगी कि किस कार्य में कौन व्यक्ति आपको लाभ देगा या हानि देगा, किन कार्यों से आपको लाभ होगा या हानि होगी। इस प्रकार के विचार आपके मन में आ जाया करेंगे। हालांकि ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि गुरु के पास बल कितना है, पंचम भाव पंचमेश पर किन ग्रहों का प्रभाव ये देखना होगा, और साथ साथ आपकी वाणी किस प्रकार की है, यानी आप सत्य भाषण करते हैं या असत्य भाषण करते हैं। ज़्यादा सत्य बोलते हैं, सही मार्ग पर यदि चल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो संकेत मिलते हैं, ऐसा देखा गया। लेकिन यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति असत्य भाषण कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, छल कपट प्रपंच कर रहा है, तो आप ये उम्मीद कर लें कि गुरु व्यक्ति को की सहायता कर देंगे। मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं होगा। हालांकि गुरु बलवान हुए और धन भाव पर दृष्टि दिखा रहे हैं, बलवान होकर अन्य पापक ग्रहों का प्रभाव यदि धन भाव पर नहीं है तो व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असत्य भाषण करने से बचेगा। मैं नहीं बोलूँगा कि वो 100% सत्य भाषण करेगा, लेकिन अधिकतम वह सत्य के निकट रहेगा, ऐसा आप इसे मान सकते हैं। गुरु हालांकि अष्टम भाव के अंदर योग कारक ग्रह बनकर जा रहे हों तो ये ठीक नहीं होता। ऐसी स्थितियों में मिश्रित फल देखने को मिलते हैं। यानी मान लीजिए लग्नेश बन रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर, गुरु पंचमेश बन रहे हैं या नवमेश बन रहे हैं और वो अष्टम भाव के अंदर चले गए, तो कोई भी योग कारक ग्रह जब अष्टम भाव के अंदर जाएगा, छठे भाव के अंदर जाएगा, 12वें भाव के अंदर जाएगा, तो अपना प्रभाव उतना अच्छा नहीं दे पाता। लेकिन क्योंकि वह योग कारक ग्रह है तो खराब भी ना देके मिश्रित फल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ग्रह कमजोर अगर पड़ा तो शुभ प्रभाव में कमी आती है फिर। लेकिन ग्रह यदि मित्रवत होकर, मान लीजिए लग्नेश बने हैं, पंचमेश बने हैं, नवमेश बने हैं और वह मित्र राशि के होकर मजबूत होकर यदि बैठ गए हैं तो मिश्रित फल, और यदि कमजोर पड़ गए, पीड़ित हो गए तो अशुभ फल भी कई बार ग्रह कर सकता है। हालांकि ये कुंडली विश्लेषण का विषय है और कुंडली को चेक करने के बाद ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। आज के वीडियो का मूल मकसद सूर्य और गुरु के संबंधों को समझना है। तो आइए अब चर्चा करते हैं सूर्य से गुरु यदि 90 भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, सूर्य से गुरु 90 भाव के अंदर बैठेंगे तो गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य पर होगी और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर होगी। हालांकि अन्य भाव के अंदर बैठे होने पर भी सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में फिर आप लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव जरूर देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी देखिए, सूर्य से गुरु यदि 90 भाव के अंदर होंगे, धर्म कर्म में जातक की रुचि होगी या धर्म कर्म कार्यों से जातक को लाभ मिल पाएगा, शिक्षा इत्यादि का लाभ मिल पाएगा, जातक का हृदय शुद्ध हो, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। इसके अलावा जातक को अपने पिता और गुरु का सम्मान करेंगे तो आपको लाभ मिल पाएगा। बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से आपको जीवन काल में उन्नति आपकी निश्चित रूप से होगी। आपको किसी न किसी रूप में देवी कार्य से जुड़ा रहना चाहिए। मानसिक शुद्धता बनी रहती है यदि गुरु ग्रह मजबूत हों। औषधि दवा इत्यादि के कार्यों से आपको जो है लाभ होने की संभावना बन जाएगी। अनुसंधानात्मक कार्यों में आपकी रुचियाँ हो सकती हैं। धार्मिक जीवन की यदि हम बात करें तो अच्छा रहेगा और धार्मिक कार्यों से आपको लाभ भी होगा। धार्मिक यात्राएं आपको लाभ देंगी यदि गुरु ग्रह बलवान हुए और शुभ स्थिति में बैठे हुए हों। देखिए, 90 भाव के अंदर गुरु का बैठा होना अपने आप में ही बड़ी बात होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी अन्य लग्न की कुंडली है तो आपको राशियां जरूर देखनी है, किस राशि के अंदर बैठे हुए, और ग्रह मार्गी है या वक्री है ये भी देख लीजिएगा। क्योंकि सूर्य और चंद्र तो कभी मार्गी नहीं हो, सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते, हमेशा मार्गी रहते हैं। लेकिन गुरु की यदि बात करें तो गुरु ग्रह वक्री भी होते हैं। अब वक्री ग्रह का प्रभाव किस प्रकार का होगा, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन गुरु ग्रह यदि मार्गी हैं
तो अच्छा रिजल्ट देंगे। वक्री हो गए हैं तो फिर देखना होगा किस राशि में वक्री हुए हैं। मित्र राशि के होकर या उच्च राशि के होकर वक्री हुए हैं तो अच्छे प्रभाव में कमी आती है। नीच के समान ग्रह कई बार फल देने लगता है, लेकिन यदि शत्रु ग्रह होकर या नीच राशि का होकर यदि ग्रह वक्री हुआ है तो योग कारक ग्रह की भांति कई बार जो है फल देने लगता है। तो इसे देखना होगा कि कितने डिग्री पर जाकर ग्रह वक्री हुआ। लेकिन हाँ, सूर्य से गुरु का 90 भाव के अंदर बैठ जाना सामान्यतः ठीक है, अपने आप में ये राजयोग कारक स्थिति बनती है यदि दोनों ग्रह कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे हो। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से गुरु यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, सूर्य से गुरु यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो देखिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यदि ठीक ठाक स्थिति रहेगी, धार्मिक कार्यों से लाभ मिल पाएगा, कार्य क्षेत्र इत्यादि में जातक को लाभ मिल पाएगा, शत्रु पक्ष पर आप हावी होंगे, इसके अलावा धन आएगा और जाएगा। यानी धन की स्थिति, धन के कारण आप कभी परेशान नहीं होंगे यदि गुरु दसम भाव के अंदर हैं और मौजूद स्थिति में। यदि सूर्य से गुरु दसम में तो हैं लेकिन अन्य भावों के अंदर है, तो ऐसी स्थिति में दसम भाव दशमेश की स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा। यदि बलवान हुए तो निश्चित रूप से धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, या कम से कम इतना धन तो आपके पास रहेगा ताकि आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। जरूरत के हिसाब से पैसा आता रहेगा और आपका कार्य चलता रहेगा। सूर्य से गुरु यदि दसम भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, इसके अलावा कोई भी परोपकार के कार्य आप कर रहे हैं उनमें आपको लाभ मिल पाएगा और आपका नाम और यश अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पर सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह दोनों में से कोई ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए कम से कम। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से गुरु यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, सूर्य से गुरु यदि एकादश भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो मंत्र सिद्धि इत्यादि मनोकामना पूर्ति में जातक को लाभ होगा और जातक को इन चीज़ों में लाभ मिल पाएगा, क्योंकि ये दोनों ग्रहों का जो संबंध है, गुरु से सूर्य तीसरे हैं, हालांकि सूर्य से गुरु लेकिन यहाँ पर 11वें माने जाएंगे, तो लाभ देंगे। इसके अलावा मेहनत का लाभ मिल पाएगा, दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक जातक का रहेगा, इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है। गुरु की दशांतर दशा लाभदायक सिद्ध होगी यदि गुरु ग्रह कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे हैं। योग कारक नहीं हो तब भी आप देख लीजिएगा, यदि ये स्वगृह मित्र ग्रह उच्च राशि को कर बैठे हुए हो तो सामान्यतः लाभ देंगे। यदि योग कारक नहीं है तो जिन भावों में गुरु ग्रह की राशियां आ रही हैं, यदि वो 6वें 8वें या 12वें भाव में इनकी राशियां हुई तो उन भावों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी रह सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई ग्रह यदि योग कारक नहीं है तो कहीं ना कहीं तो उसकी राशियाँ जाएंगी। यदि 6, 8, 12 के अंदर राशियाँ जा रही हैं और निश्चित रूप से इस बात की संभावना बनती है, क्योंकि गुरु ग्रह के पास 2 राशियाँ होती है, धनु राशि, मीन राशि, तो योग कारक नहीं है तो एक ना एक राशि जरूर 6, 8, 12 के अंदर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर उन भावों से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि अभी हाल ही में इस प्रकार की मेरे पास कुंडली आई थी जिसमें गुरु ग्रह उच्च अवस्था के होकर 10th हाउस के अंदर बैठे हुए थे। तुला लग्न की कुंडली थी, ठीक है। तुला लग्न की कुंडली में आप जानते हैं कि गुरु ग्रह उच्च अवस्था के, गुरु ग्रह योग कारक नहीं होते क्योंकि वो तीसरे घर के और 6ठे भाव के कारक होते हैं, और लेकिन उच्च अवस्था के होकर 10th हाउस के अंदर बैठ गए। नतीजतन रिजल्ट ये आया कि गुरु के उच्च के होने के कारण जातक को लाभ मिला, लेकिन जातक के ऊपर कर्ज भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि देखिए 6ठे रोग ऋण शत्रु भाव का कारक ग्रह यदि उच्च अवस्था का होकर बैठेगा तो क्या वो 6ठे भाव का प्रभाव नहीं देगा? बिल्कुल देगा। रोग ऋण शत्रु कोई ना कोई एक ना एक चीज़ तो उसे देना था। तो नतीजतन हुआ ये कि जब अंतर्दशा आई तो जातक की समस्याओं का निवारण तो हुआ लेकिन कर्ज बढ़ गया। अब सवाल उठता है क्या इस व्यक्ति का कर्ज उतर जाएगा? निश्चित रूप से उतरेगा। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि की यदि हम बात करें तो गुरु अपनी पंचम दृष्टि से तुला लग्न के अंदर धन भाव को देखेंगे, जो कि उनकी मित्र दृष्टि हुई। यदि यहाँ पर देखना ये महत्वपूर्ण है कि जो गुरु धन भाव पर दृष्टि दिखा रहे हैं तो वह मंगल की राशि आ रही, तो मंगल ग्रह बलवान होना चाहिए। यदि मंगल नीच अवस्था के हो गए तो फिर समस्या रहेगी, लेकिन मंगल यदि बलवान हुए तो निश्चित रूप से जातक जो है के पास धन संपत्ति अच्छी रहेगी। अब क्योंकि गुरु अपनी नवी दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहे थे तुला लग्न के अंदर, अब क्योंकि 6ठे भाव के अंदर राशि कौन सी? मीन, तो निश्चित रूप से जातक का कर्ज उतर जाएगा। लेकिन हाँ, अंतर्दशा के दौरान उन्होंने ये समस्या जरूर दी, उनका धन से संबंधित समस्याओं का निवारण हुआ लेकिन कर्ज बढ़ गया, जिसके कारण जातक को थोड़ी समस्या हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ग्रह यदि 6, 8, 12 का स्वामी बनता है और वह उच्च अवस्था का हो गया है तो ये नहीं कह सकते आप कि ग्रह उच्च अवस्था का है तो आपको समस्या नहीं रहेंगी। योग कारक नहीं हुआ तो निश्चित रूप से समस्या होगी, लेकिन हाँ, क्योंकि ग्रह स्थिति में, मौजूद स्थिति में, तो आगे चलकर उन समस्याओं से जातक को निवारण, उनसे निजात मिल जाता है, यानी वो समस्याओं का निवारण हो जाता है। आइए चर्चा करते हैं सूर्य से गुरु यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों, सूर्य से गुरु यदि 12वें भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कुछ मामलों के अंदर। अब ये नहीं बोलेंगे कि पूरी तरीके से ठीक नहीं, लेकिन कुछ मामलों के अंदर देखिए 12वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं सूर्य से गुरु, तो यदि खराब राशियों के अंदर हुए, यानी मकर राशि के हुए या फिर शत्रु राशि के हुए, कमजोर हुए, पीड़ित हुए, तो विदेश इत्यादि में जातक को समस्या हो, या पेट से संबंधित समस्या हो, या आकस्मिक धन हानि हो, इस प्रकार की आशंका रहती है। लेकिन
अगर गुरु मजबूत हुए तो जातक विदेश में जाकर धन भी कमाएगा, और इसके अलावा जातक को आकस्मिक रूप से लाभ भी होगा। लेकिन क्योंकि गुरु का संबंध 6वें और 8वें भाव से बन रहा है तो उतनी मात्रा में जातक को नहीं मिल पाएगा धन, या उसमें धन बचाने में से दिक्कत होगी। कई बार हृदय पीड़ा इत्यादि का भी सामना उसे करना पड़ सकता है यदि गुरु की शत्रुवत दृष्टि चतुर्थ भाव के अंदर जाए तब। अन्यथा कहीं ना कहीं उसके घरेलू जीवन में कुछ समस्याएं, उनका निवारण होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि सामान्यतः अच्छा फल करती है, बशर्ते नीच राशि की दृष्टि ना हो। लेकिन क्योंकि गुरु अब 12वें भाव में बैठे हैं, 6ठे भाव 8वां संबंध बना रहे हैं, तो समस्याओं का निवारण कम होगा, समस्याएं ज़्यादा रहेंगी। लेकिन फिर भी मित्रवत दृष्टि यदि जा रही है और जन्म स्थान से दूर है तो उन स्थितियों में जातक को लाभ होने की संभावना बन जाती है। फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, यदि समस्याएं हों तो गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है यदि गुरु कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह ना हो। यदि योग कारक ग्रह बन रहे हैं तो वेद मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु की आराधना किसी भी स्वरूप में आप कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। अब ध्यान रखिएगा कि कोई ग्रह यदि पीड़ा दे रहा हो और उससे संबंधित कोई उपाय यदि किए जाते हैं तो जातक सोचता है कि उसको जो दिक्कत परेशानी आ रही है वो एकदम से स्टॉप होकर उसको लाभ मिलने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो दिक्कत परेशानियां हैं उसमें कमी आएंगी, क्योंकि ग्रह अगर पीड़ा दे रहा है तो अचानक से तो लाभ देने नहीं लग जाएगा। लेकिन हाँ, जिस समस्याओं का अनुभव आप कर रहे हैं उसमें कमी ज़रूर आती है, क्योंकि ग्रह मान लीजिए पीड़ा दे रहा है तो आप उसका उपाय करेंगे तो अचानक से लाभ ना देकर वो जो दिक्कत परेशानी है वो कमी आ जाती है, तो उस रूप में आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।